Hello everyone, Jai Swaminarayan to all. Welcome to our YouTube channel Civil Track. Myself Professor Vaibhav Solanki, and today we are discuss on traffic study, which is Unit 2 of Traffic Engineering subject, 7th semester, Civil Engineering Department. So let's start with traffic study. First of all, what is traffic study? Traffic studies क्या है? A traffic study is detailed examination and analysis of a transportation system supported by a data collection. क्या है ट्रैफिक स्टडी? एक डिटेल एग्जामिनेशन है और एनालिसिस है किसका? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सपोर्टेड बाय अ डेटा कलेक्शन। हम जानते हैं कि कोई भी इंटरसेक्शन पे या क्रॉस रोड पे या ओवरब्रिज पे जो भी हमको ट्रैफिक स्ट्रीम, ट्रैफिक प्लटफॉर्म्स या ट्रैफिक फ्लो दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम से, तो वो डेटा कलेक्शन, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेटा कलेक्शन का एक एनालिसिस करना और एग्जामिनेशन करना, वो एक ट्रैफिक स्टडी है। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। A study starts with the identification and definition of transportation problem, followed by data collection and analysis. क्या है कि जो हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पता चलता है कि कहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, पार्किंग प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ट्रैफिक रिलेटेड जितने भी स्टडीज है, स्पोर्ट स्पीड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ये सब डेटा कलेक्शन और उन सब का एनालिसिस के बेसिस पे हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलता है और उसका आइडेंटिफिकेशन करने से हम इस स्टडी को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये है ट्रैफिक स्टडीज। A study is typically performed to explore a specific aspect of or a question about a transportation system. Study results are usually summarized in report. तो जो भी हम रिपोर्ट मिलता है हम एक रिपोर्ट में डाल के उसका डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन पे आते हैं। नेसेसिटी ऑफ ट्रैफिक स्टडीज। तो क्या ज़रूरत है ट्रैफिक स्टडीज की और क्यों हमें करनी पड़ती है ट्रैफिक स्टडीज? क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है ट्रैफिक स्टडीज का? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक स्टडीज आर फर्स्ट टू एनालाइज द फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन रोड। जो भी मोबिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रोड्स पे अवेलेबल है उसका एनालिसिस करना, ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू सजेस्ट मेजर टू इंक्रीज ट्रैफिक फ्लो कैपेसिटी ऑफ रोड। हम सजेस्ट कर सकते हैं इंक्रीज ट्रैफिक फ्लो कैपेसिटी ऑफ रोड कि कोई पर्टिकुलर ट्रैक पे या पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैफिक फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी या अदर स्टडीज के हिसाब से हम कोई जगह को या तो कोई हाईवे को हम उसकी कैपेसिटी बता सकते हैं या तो सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है। थर्ड वन इज टू एनालाइज रोड एक्सीडेंट, सजेस्ट सुटेबल मेजर टू रिड्यूस एक्सीडेंट। ट्रैफिक स्टडीज के बेस हम एनालिसिस ऑफ रोड एक्सीडेंट कर सकते हैं। जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम क्या है, ज्योमेट्रिक में प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से हम क्या क्या सुटेबल पर्पज दे सकते हैं वो रिड्यूस करने के लिए, जिसके हिसाब से एक्सीडेंट रिड्यूस हो सके, वहाँ पे ट्रैफिक कम हो सके। तो वो एक नेसेसिटी है और वो एक ऑब्जेक्टिव है, तो उसका एनालिसिस करना। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ लिया है कि जो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है, हाईवे की विड्थ है, शोल्डर साइज है, ड्रेनेज की विड्थ है, मीडियम की विड्थ है, तो वो सब डिपेंड करता है ट्रैफिक व्हीकल की विड्थ, लेंथ और उसका एकोमोडेशन पे। तो जितना ट्रैफिक हो रहा है उसके बेस हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ट्रैफिक स्टडीज के द्वारा, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन पे
या तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे वर्क कर सकते हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो हमको वो इंटरसेक्शन देना है या तो कोऑर्डिनेशन करना है, वो सब हम ट्रैफिक वॉल्यूम या तो ट्रैफिक के डेटा के बेस हम कर सकते हैं। तो ट्रैफिक डिज़ाइन में जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे अगर आपको करना है तो उसके लिए कंपलसरी आपको ट्रैफिक डेटा चाहिए और ट्रैफिक स्टडीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू नो द नेचर ऑफ प्रेजेंट ट्रैफिक एंड फोरकास्ट फ्यूचर ट्रैफिक। क्या है कि हम कोई भी जगह पे हमको पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर और करंट कंडीशन के बेस फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ सकता है, तो उसका हम फोरकास्ट कर सकते हैं। करंट ट्रैफिक के बेस हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में इतना ट्रैफिक हो सकता है। तो नेचर ऑफ ट्रैफिक एंड फोरकास्ट फ्यूचर ट्रैफिक हम कर सकते हैं। टू प्रोवाइड पार्किंग फैसिलिटी ऑन रोड, अगर रोड पे पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ पे ट्रैफिक कम होना चाहिए, तो वो भी ट्रैफिक स्टडीज के अंदर आ जाता है। टू सजेस्ट suitable मेथड टू कंट्रोल स्पीड ऑफ व्हीकल, अगर कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक है या आपको स्पीड कंट्रोल व्हीकल का स्पीड कंट्रोल सजेस्ट करना है तो उसके लिए भी ट्रैफिक स्टडीज, फॉर एग्जांपल स्पीड स्टडीज, व्हीकल स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, पार्किंग स्टडीज, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ये सब स्टडीज जो आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ मैं, वो सब इन सब के लिए एक सजेशन देने के लिए वो सुटेबल और इम्पोर्टेंट है। तो नेसेसिटी ऑफ ट्रैफिक स्टडीज, ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक स्टडीज के, कि क्यों हमें ट्रैफिक स्टडीज करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सर्वे, the various type of traffic survey which are usually carried out are: first one is traffic volume study, second speed study, speed study में भी दो स्टडी है, स्पॉट स्पीड स्टडी एंड स्पीड एंड डिले स्टडी। थर्ड इज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, पार्किंग स्टडी एंड एक्सीडेंट स्टडी। सो ये सब सर्वे और स्टडीज हम ट्रैफिक एनालिसिस के लिए करते हैं, और सर्वे के दौरान जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उसका एनालिसिस करके हम कोई भी ट्रैफिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो जीटीयू एग्जामिनेशन के हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे एक्सप्लेन एंड लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं ये सब सर्वे का, और उनमें से कोई भी एक सर्वे ट्रैफिक वॉल्यूम है या ट्रैफिक कैपेसिटी है या ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे है वो हम समझा सकते हैं। तो एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सर्वे, उनमें से हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। तो आज हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में ट्रैफिक स्टडीज का जो अब हमारा यूनिट हमने स्टार्ट किया है, ये सब लेक्चर, ये सब टॉपिक हम सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे, तब तक हमारा यूनिट 2 कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ट्रैफिक सर्वे, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम? ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? ट्रैफिक वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल that pass a point on a transportation facility during a specific time period, which is usually 1 hour। क्या है कि डिफाइन नंबर ऑफ व्हीकल, अब हम नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास अ पॉइंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के आसपास है, या तो हाईवे पे या तो रोड पे या किसी और जगह पे, जो नंबर ऑफ व्हीकल वहाँ से कोई पॉइंट पे स्पेसिफिक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ से पास हो रहे हैं, यूजुअली इन 1 आवर। हम यहाँ पे 1 आवर डिसाइड करते हैं, तो वो 1 आवर में जो नंबर ऑफ व्हीकल वहाँ से वो पॉइंट से पास हो रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो नंबर ऑफ व्हीकल का काउंटिंग को हम क्या बोलेंगे? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो सिंपल डेफिनेशन है, it is defined as the number of vehicles that pass a point on transportation facility during a specific time period, which is usually 1 hour। तो specific time 1 hour fixed है। So in traffic engineering study, there are many volumes such as daily volume, hourly volume, peak hour volume,
हम डेली भी काउंट कर सकते हैं कि 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम मिला ट्रैफिक का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर रोड्स पे या पर्टिकुलर स्टडी एरिया पे आवरली काउंट कर सकते हैं। और पीक आवर वॉल्यूम की कोई मॉर्निंग का सेशन है तो 9 बजे हमको मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम मिला और शाम के 7 बजे मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम मिला तो वो पीक आवर वॉल्यूम है। पूरे 24 आवर में से कौन से आवर पे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है तो वो पीक आवर वॉल्यूम है। तो ये 3 वॉल्यूम्स हैं कि डेली वॉल्यूम, hourly volume and peak hour volume. In addition, volume of a day or an hour can vary gently depending on the different day of the week or different time period of the day. Okay. So ये है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन और वॉल्यूम क्या होता है, डेली, आवरली और पीक आवर वॉल्यूम क्या होता है। अब बेनिफिट की बात करें, ट्रैफिक वॉल्यूम का बेनिफिट क्या है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज आर कंडक्ट टू डिटरमाइन द नंबर, movement and classification of roadway vehicle at a given location। क्या है कि कोई भी गिवन लोकेशन पे अगर हमको वहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज पता है तो वो कंडक्ट टू डिटरमाइन, या तो हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ व्हीकल फाउंड करने के लिए, टू डिटरमाइन द मूवमेंट कि मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, मूवमेंट कैसी है, मोबिलिटी फाइंड करने के लिए, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज व्हीकल। और पर्टिकुलर रोडवेज व्हीकल है या तो राइट ऑफ वे है वहाँ पे मैक्सिमम क्लासीफाई कर सकते हैं कि 4 व्हील है, 2 व्हील ज़्यादा है, या तो मिक्स ट्रैफिक है या हेट्रोजीनियस ट्रैफिक है। तो ऐसे गिवन लोकेशन पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल, मूवमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। तो ये मेजर बेनिफिट है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट की, कि यूज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज की ट्रैफिक वॉल्यूम हम काउंट करते हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट। अदर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज यूज इन प्लानिंग ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, कि हम कोई भी जगह पे प्लानिंग, ट्रैफिक ऑपरेशन और कंट्रोल करने के लिए एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसका यूज हो, तो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट का यूज होता है। यूज इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, तो न्यू फैसिलिटीज के प्लानिंग और डिजाइनिंग में भी यूज होता है। फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक पैटर्न एंड ट्रेड, थ्रू ट्रैफिक एनालिसिस या थ्रू ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट हम पता कर सकते हैं कि जो अभी जो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट है उसकी पैटर्न क्या है, मोबिलिटी क्या है और किस ट्रेंड में चल रही है और फ्यूचर में कितना ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन volume study is useful in structure design of pavement in geometric design and in computing roadway capacity। हमने ऑलरेडी आगे बात की थी कि जब हमको ट्रैफिक वॉल्यूम पता है, ट्रैफिक वॉल्यूम का काउंट पता है तो हम उसका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली व्हील लोड, मैक्सिमम एक्सल लोड है या मैक्सिमम व्हील लोड है व्हीकल का, वो पेमेंट पे कितना आ रहा है। तो उसके हिसाब से पेमेंट की स्ट्रक्चर डिजाइन हम फाइंड कर सकते हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन भी कर सकते हैं और रोडवे कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे डिजाइनिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट है for planning sidewalk, crosswalk and subways। And last is to know various types of vehicles using the road, because ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट हमें पता है तो हम हेट्रोजीनियस ट्रैफिक में से हम ये काउंट कर सकते हैं कि 2 व्हील कितना, 4 व्हील कितना, और उसके हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल को यूज रोड पर यूज करने के लिए हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट का यूज कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट, कि आप ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट आपने ट्रैफिक स्टडीज की है उसका यूज आप कहाँ पे करें। ठीक है। आउटकम ऑफ द ट्रैफिक स्टडीज का आउटकम क्या होगा कि क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होगा। तो ये है आउटकम ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। फर्स्ट आउटकम है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक है, लो ट्रैफिक है, मीडियम ट्रैफिक है। बस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रक, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, पेडेस्ट्रियन, इन सबको आप क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम की इतनी बसेज है, ट्रक है, इतने कार्स है, इतने ऑटो रिक्शा है। नंबर ऑफ व्हीकल इन ईच क्लास, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं। नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ कार्स, नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ऑटो रिक्शा, वो भी आउटकम मिलता है डेटा कलेक्शन के थ्रू।
द डायरेक्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ ट्रैफिक फ्लो ऑल्सो नोटेड। ईच क्लास ऑफ ट्रैफिक फ्लो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी हम नोट कर सकते हैं। एट इंटरसेक्शन ट्रैफिक फ्लो इन ईच डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्लूडिंग टर्निंग मूवमेंट। जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन है या क्रॉस कनेक्शन है वहाँ पे भी जो डायरेक्शन है ट्रैफिक फ्लो की, वो टर्निंग मूवमेंट हम जान सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक टर्न मूव कर रहा है या तो टर्न ले रहा है। पीक ट्रैफिक पीरियड कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट पीक आवर वॉल्यूम भी काउंट कर सकते हैं। पीक आवर वॉल्यूम मतलब कि कोई ऐसे आवरली वॉल्यूम कि जहाँ पे कोई एक आवर पे मैक्सिमम ट्रैफिक मिला हो तो वो पीक आवर पीरियड है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सब है आउटपुट ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। देन मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट, कौन कौन सी मेथड से आप ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीटीयू एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट आर कंडक्टेड यूजिंग टू बेसिक मेथड। फर्स्ट वन इज मैनुअल काउंट एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल काउंट। अदर मेथड फोटोग्राफिक मेथड एंड वीडियोग्राफिक। हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि पहले जो दो बेसिक मेथड है उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक वो है मैनुअल काउंट, दूसरा मैकेनिकल काउंट। मैकेनिकल मैनुअल काउंट की जो हम मैन्युअली काउंट कर सकते हैं किसी ट्रैफिक सेक्शन पे या रोड सेक्शन पे, हमारा जो डिजायरेबल स्ट्रेच है वहाँ पे खड़े रह के वो पॉइंट से हम अपने वर्कबुक लेके या तो वर्कशीट लेके हम ट्रैफिक मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, वो मैन्युअल काउंट है। दूसरा मैकेनिकल काउंट। मैकेनिकल काउंट में कोई इलेक्ट्रिकल और या मैकेनिकल डिवाइस है जो हम कोई टोल बूथ है या तो कोई जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक वहाँ से मूव कर रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें लोकेशन का ट्रैफिक जानना है, वहाँ पे हम डिवाइस फिट करेंगे। तो ये सब डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल रडार सेंसर है, तो रडार सेंसर भी हम जहाँ पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मैकेनिकल काउंट में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट डिवाइस जो इलेक्ट्रिकली व्हीकल कॉन्टेक्ट में आते ही उसका काउंटिंग हो जाएगा। दूसरी चीज़ है रडार डिवाइस, जहाँ पे ट्रैफिक रडार सेंसर दिखाया गया है, तो ये रडार सेंसर में जैसे ही ट्रैफिक आपका मूव होगा उसकी इमेजोग्राफी में, तो उसके हिसाब से उसका काउंटिंग होगा। थर्ड है मैग्नेटिक डिवाइस और न्यूमेटिक डिटेक्टर। न्यूमेटिक डिटेक्टर बेसिकली टोल बूथ पे जो पेमेंट है उसके अंदर रखते हैं और जहाँ से भी आपका व्हीकल का लोड वहाँ पे पड़ेगा तो इसका काउंटिंग होता है। तो ये सब है मैकेनिकल काउंट। देन फोटोग्राफिकल मेथड एंड वीडियोग्राफिकल मेथड। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी हम जान सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे कोई हाई राइज बिल्डिंग पे जाके उस इंटरसेक्शन का फोटोग्राफ लेके काउंटिंग करना, और उसी इंटरसेक्शन का 1 आवर 2 आवर या 24 आवर तक वीडियोग्राफी करके तो वीडियोग्राफी को कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाल के उसका पर सेकंड या पर मिनट पर व्हीकल का काउंट करते, तो वो वीडियोग्राफी मेथड। तो ये है मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट। चलो हम मैनुअल मेथड की आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ऑलरेडी हमने मैकेनिकल काउंटिंग मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैकेनिकल और मैनुअल मेथड काउंट। और मैनुअल में क्या है, वन और मोर पर्सन मैन्युअली काउंटेड ऑब्जर्व व्हीकल यूजिंग मैनुअल डेटा कलेक्शन और यूजिंग अ काउंटर। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि कोई कोई भी स्ट्रेच ले लेंगे 1 किलोमीटर या किसी भी किलोमीटर का। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपना 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पे मुझे काउंटिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट पॉइंट है मेरा जहाँ से 5 किलोमीटर का पॉइंट चालू हो रहा है वो एन पे मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड एक पर्सन रखूँगा। दूसरा जो वर्किंग पर्सन है वो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड वहाँ से जितने भी व्हीकल वो टाइम पे वहाँ पे हम एक टाइम पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप वॉच के स्टार्ट होते ही जितने भी व्हीकल वहाँ से पास हो गए वो पर्सन मैन्युअली अपनी डेटा कलेक्शन बुक में मार्क करता रहेगा। तो ऐसे 1 आवर हम एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड पॉइंट पे राइट हैंड साइड। अब ये है स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे ही दूसरा एंड पॉइंट होगा उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कि जहाँ पे मेरा 5 किलोमीटर का स्ट्रेच खत्म हो रहा है। कि ये मेरा छोटा सा सैंपल है 5 किलोमीटर का। तो वहाँ पर भी मैं एक अपना बंदा रखूँगा, बीच में भी इंटरमीडिएट 2 बंदे रखूँगा कि वहाँ पे भी हम ऐसे काउंट आउट करेंगे। तो ऐसे पर्सन वाइज वो हम कहाँ से कितना वॉल्यूम ट्रैफिक या तो कितने व्हीकल्स पास हो रहे पर पीरियड टाइम पीरियड,
वो हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे 6 आवर या 12 आवर या 24 आवर का काउंटिंग होगा परसेंटेज प्लेस करके, तो इसके मैनुअल ट्रैफिक काउंट मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रैफिक काउंट मेथड हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए और मैनुअल काउंट ट्रैफिक यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। तो ये सब हमने बात की आज, वो थी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बारे में, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बताया कि ट्रैफिक में कौन कौन से टाइप के सर्विस होते हैं, तो उसमें से हमने पहला ही स्टार्ट किया था। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, उसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ से हम अपना चैप्टर यूनिट 2 का लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ है यहाँ से, और लेक्चर 2 में ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बाद का जो भी हमारा कंटेंट है वो कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच।